हाँ जी, तो जी ये हमजा खान से बात करते हैं। हेलो। हेलो, आवाज हेलो। आ रही है? क्लियर आ रही है? हेलो, आ क्लियर रही है जी, आवाज आ रही है? क्लियर आ रही है। क्लियर आ रही मुझे है, आ रही है। क्लियर आ आप रही है। मेरा लाउड कर दें। मैं पिछली बारी मेरी ना आहिस्ता आई थी काफी ना। नहीं, आवाज लाउड आ आपकी रही है ठीक है आवाज? भाई, आ रही। हाँ जी, लाउड आ रही है अच्छा। जी। हाँ जी, तो क्या बात आप अच्छा, करेंगे जी? मैं ना आपसे क्या कहते हैं, जरा 1 मिनट में चाहिए होगा। मैंने आपसे पूछना है कुछ ना। मुझसे समझ पूछना है आइए। क्या पूछना भाई? हाँ। आ रही है यार, आपने क्या आवाज आ कहते रही हैं, है इतने कुछ। हाँ। आपकी वीडियोस के देख के लग रहा है कि आप ना इस्लाम के अगेंस्ट मॉरल केस बनाना चाह रहे हैं। तो मैं पूछना चाह रहा हूँ, एथियस्टिक वर्ल्ड व्यू में व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मोरालिटी, और क्या कहते हैं, आप प्रूव कैसे करेंगे नेचुरलिस्टिकली मोरालिटी को? पेस्ट करना इमोरल है कि इसमें बैक्टीरिया मर जाते हैं? ये मेरा सवाल है। अच्छा, तो आपको क्यों लगता है एथियस्टिक कि... वर्ल्ड व्यू में तो कार्बन एटम का मिक्सचर है। नहीं नहीं, ठहरे ना जरा, मुझे ये बताएं ना, आपको क्यों लगता है कि मजहब के बगैर मोरालिटी नहीं एग्जिस्ट कर सकती? मैंने तो नहीं कहा कि हम नहीं एग्जिस्ट कर सकती। मैं पूछ रहा हूँ आप कैसे एग्जिस्ट क्योंकि करवाएंगे? मेरा मेरा जो आप जो कह रहे हैं, मैं ऐसे तो नहीं सोचता जो आप कह रहे हैं। नहीं नहीं, ठीक है, आप मगर कैसे एग्जिस्ट आपको ऐसा करवाएंगे? क्यों ये लग रहा कत्ल है, करना आपको गलत है, आप ऐसा बताएं। क्यों... ठहर जाए ना, एक मिनट सब्र से बात करें। ठीक आपको है, ऐसा नहीं क्यों नहीं, ये लग रहा है? सॉरी सॉरी। आपको ऐसा वो क्यों पता है लग क्या, रहा है वहां से कि... मेरी वहां लेट पहुंचती नहीं है और ठहरे, आपके एक पास मिनट लेट ओ आती है, भाई। तो ऐसा लगता है मैं सबर नहीं कर रहा। तो इसको ना माइंड ना किएगा, आवाज लेट आती है, थोड़ा सा गैप है ना। अच्छा, तो आपको क्यों लग रहा है कि मैं जो हूं... आप कैसे ये समझ रहे हैं कि जो आपने दावा कर दिया मेरे बारे में मोरालिटी का, उसकी बेस क्या? आपने क्या सुना है मुझसे? मैं कह रहा हूँ कि एथियस्टिक वर्ल्ड में अगर कोई बेस है तो दिखा है। आज तक किसी ने दिखा ही नहीं है एथियस्ट ने प्रॉपर ना। देखें, एथीज्म तो कोई वैल्यू देता ही नहीं है ना, इसलिए मॉरल क्वेश्चन नहीं तो देता ना, एथीज्म तो पे आप कैसे डलता ही बना नहीं है। सकते हैं केस? तो फिर ये किस चीज एथियज्म का को आप केस क्वेश्चन... कैसे बना? ये किस चीज नहीं का नहीं, आप क्वेश्चन इस्लाम हुआ के फिर? अगेंस्ट केस कैसे बना सकते हैं और मॉरलिटी का? यार सुनो और तो सही। आप मॉरल में बिलीव नहीं एक मिनट, करते? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। हाँ एथियज्म जी, का हाँ जी। मतलब क्या है? एथियस्ट कौन होता है? द पर्सन हु हैज लैक इन बिलीफ इन गॉड। अच्छा, तो क्या जो आदमी खुदा को नहीं मानता या खुदा को ना हाँ। मानना कोई मॉरल सिचुएशन पैदा करता है इंसान के लिए? नहीं, लेकिन वो इस सिचुएशन में आ सकता है कि ये नहीं कह सकता कत्ल करना गलत है, क्योंकि जब वो पेस्ट करता है तो बैक्टीरिया मर जाते हैं। तो उसके लिए क्या कहते हैं, ये मॉरल्स, एब्सोल्यूट मॉरल्स की कोई वैल्यू नहीं होती, क्योंकि कार्बन एटम्स का डिफरेंट मिक्सचर है, आप भी और मैं भी। ये नेचुरलिस्टिक वर्ल्ड में ना, गॉड के लिए तो हम कह सकते हैं कि हमें पनिश करेगा, सजा सजा देगा, एक ये सेकंड, एक कंसेप्ट है। मिनट, एक आप वक्त पे एक आप बात करें कैसे ना। डिसाइड कर एक सकते हैं? मिनट यार, भाई, हाँ। इतना तेज ना बोले, तसल्ली से बोलें। को पीछे लगा सॉरी हुआ है? सॉरी 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 हैं? सॉरी। को पीछे लगा है तो मुझे बता दें, मेरे पास अभी... मैं आपको 10-15 मिनट दे सकता बिना हूँ। गुस्से में है। ठीक है? सॉरी सॉरी। नहीं, आप गुस्से में ना आए, आराम से तसल्ली से नहीं नहीं, बात करें। गुस्से में नहीं। सांस ले लें जरा, थोड़ा सा सांस ले लें प्लीज। नहीं, मैं गुस्सा नहीं हो रहा। नहीं, सांस सीरियसली। थोड़ा सा, सांस थोड़ा सा ठंडे सांस लें, 2 मिनट ठहर जाए जरा, 1 मिनट। अच्छा ठीक अच्छा, है? ठीक हो गया, ठीक हो हाँ, गया। ठंडे ठंडे ठीक सांस हो लें। गया। कोई कोई नहीं, मास्क तो नहीं पहना ना आपने मेरी तरह? सांस तो नहीं चढ़ नहीं रहा? नहीं 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 चढ़ रहा नहीं ना? नहीं। अच्छा, तो भाई, मसला ये है कि एथियस्ट तो, या एथीज्म तो ये है कि आप मजहब को नहीं मानते बस। तो हाँ जी। एथीज्म का तो क्वेश्चन ही नहीं है मोरालिटी। मोरालिटी किसका क्वेश्चन हाँ है जी। फिर? मोरालिटी किसका क्वेश्चन है हमारा। फिर? लेकिन आप कह रहे हैं कोई चीज मॉरली गलत है, आप कैसे कह रहे हैं? आप मेरे मुंह में नहीं डाल सकते, 2 मिनट ठहर जाओ, सबर से सुनो। हाँ जी, हाँ जी। आप इतने उतावले क्यों हो रहे हो? सबर से सुनो यार, कुछ नहीं नहीं, हो इतना रहा। इतना नहीं, गुस्सा कोई क्यों भी ना है? पूछे। एक मिनट, हम एक डिस्कस मिनट, करें आपस में। एक मिनट, एक मिनट। मुझे ना काटें। ठीक है? अब आप मुझे कट नहीं करेंगे। मैं आपको नहीं कट कर रहा, ठीक है। आप मुझे नहीं कट करेंगे। तसल्ली से सुनो, ठीक है। क्वेश्चन उसके बाद करना। ये क्वेश्चन हम्म। मोरालिटी जो है वो ह्यूमनिज्म का क्वेश्चन है। ठीक है? समझे? अच्छा। मोरालिटी ह्यूमनिज्म का अब क्वेश्चन है, और मोरालिटी के पीछे भी साइंस खड़ी है। ठीक है? अच्छा, क्या थैंक्स? साइंस साइंस के मुताबिक ही मोरालिटी निकलती है, और मजहब या कोई भी मॉरल वैल्यू ना भी किसी को बताई जाए, बेसिक मोरालिटी उसको फिर भी समझ आती है। क्या बेसिक मोरालिटी है? भाई कत्ल करना आपको गलत समझ है, आप ये आती बताएं पहले। है? हाँ, कत्ल करना गलत है। क्यों नहीं गलत? तो आप बैक्टीरिया का कत्ल क्यों करते हैं जब आप पेस्ट करते नहीं, हैं? बैक्टीरिया बैक्टीरिया के ऊपर तो वो अप्लाई नहीं होता। क्यों नहीं ठीक होता? है? मतलब आप मुझे बताएं कि बैक्टीरिया तो आप बैक्टीरिया को मार सकते हैं, कैसे मारते हैं आप बैक्टीरिया को? मुझे ये बताएं। पेस्ट करके। कैसे? पेस्ट करके। पेस्ट करके? टूथब्रश। किधर पेस्ट? हाँ। हाँ, दांतों टूथब्रश से में। आप... टूथब्रश से मतलब आप कि बैक्टीरिया एथियस्ट को के पास मारते हैं, कोई तो एविडेंस आप... नहीं है कि या क्या नहीं गलत है नहीं नहीं, क्या ठहरे सही है, ठहरे, लेकिन वो एक क्लेम मिनट बहुत भाई, करते एक मिनट यार, 1 मिनट।
बैक्टीरिया को कैसे मारते हैं? टूथब्रश करके। तो क्या होता है, एक बच्चा है, उसको उसको निमोनिया हो गया, ठीक है, वो मर रहा है निमोनिया से, तो क्या उसको मेडिसिन देना ठीक है या गलत है? मेरे लिहाज से ठीक है, लेकिन एथियस्टिक वर्ल्ड व्यू में कोई चीज अच्छी या नहीं गलत नहीं होती। नहीं, एक मिनट, एक तो आप एथियस्टिक वर्ल्ड व्यू में कोई भी ऐसा नहीं कहता, शायद आपको कोई गलत फहमी है, ठीक है। एथियस्टिक वर्ल्ड व्यू में कोई भी ऐसा नहीं कहता कि बैक्टीरिया को मारना गुनाह है, ठीक है, या बुराई है। तो ये अपनी मिसकंसेप्शन अभी आप क्लियर कर लें कि एथियस्टिक वर्ल्ड व्यू में कोई भी नहीं कहता कि जो है बैक्टीरिया को मारना गुनाह है। मुझे नहीं समझ आ रही कि आपको ये एथियस्टिक वर्ल्ड व्यू किसने दिया और क्यों दिया। एथियस्टिक वर्ल्ड व्यू है कि विदाउट बिलीफ इन गॉड हम नेचुरल क्या कहते हैं एटम से बने। एक मिनट, ये आप कह रहे हैं, एथियस्ट नहीं कह रहे ये बात। मैंने आपको कहा ह्यूमनिस्ट वर्ल्ड व्यू, ह्यूमनिस्ट वर्ल्ड व्यू है जो मैं अपनाता हूं, ठीक है। आपको जल्दबाजी तो बहुत है बात करने की, मगर इस बात को जरा थोड़ा सा समझें। मैंने आपको कहा है कि गालिब कमाल एक एथियस्ट है जो कि ये नहीं कहता कि बैक्टीरिया को मारना गुनाह है, ठीक है, मगर आप इस बात पे बजिद हैं। मुझे क्या समझ नहीं आ रही कि क्या आपका कोई आईक्यू प्रॉब्लम है इधर, या कोई, मुझे समझ नहीं आ रही कि मसला क्या है कि आप इस वजह से ये समझ रहे हैं। क्या गलत है क्या सही है, कैसे डिसाइड करते हैं एथियस्ट? एक मिनट, अपनी बारी पे बोलेंगे तो बात होगी, ठीक है। अभी भी आप जो है ना सिर्फ बोलते जा रहे हो, जो कि इट डज नॉट मेक सेंस। मैंने आपको कहा कि गालिब कमाल ये नहीं मानता कि बैक्टीरिया को मारना गुनाह है, सही है, इससे आगे बात चलेगी, चले ठीक है। चले ठीक हो गया, आप इस बात में जा रहे चले। एथियस्ट ने सबसे ज्यादा कत्ल किया लास्ट फ्यू सेंचुरीज में, और फ्रांस के अंदर। एक मिनट, एक मिनट, अभी भी आप फिर जल्दबाजी में वैसी बातें करे जा रहे हो। ये इस तरह से बात नहीं होती, ठीक है। सेकुलरिज्म को कनेक्ट बात करते ये हैं। एक मिनट, ओ भाई, आपको भी समझ नहीं आ रही कि जब आप ओवर टॉक क्या? करते हो मैं आपको म्यूट कर रहा हूं, आधी बातें आपकी नहीं आ रही, ओवर टॉक करोगे तो मैं म्यूट करूंगा, इसलिए तसल्ली से बात करें। एक टॉक मैं लाइक सवाल पूछ जेंटलमैन। लूं, सवाल आप नहीं सवाल पूछ पूछ लूं। रहे ना, नहीं सवाल आप नहीं पूछ रहे ना। अब मैं मोरल पूछ लूं क्वेश्चन का सवाल। जवाब पहले नहीं, मैं पहले मोरल क्वेश्चन का जवाब दूंगा फिर आगे अच्छा बात चलेगी। आप जो है ना क्वेश्चन अच्छा। दागते जा रहे हो जिनका आपको खुद भी नहीं पता कि वो क्वेश्चन, दोज आर नॉनसेंस क्वेश्चन जो आप अभी पूछ रहे हो कि जैसे आपने कहा कि बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया को मारना एथियस्टिक वर्ल्ड व्यू के मुताबिक गुनाह है। कौन कौन सा एथियस्ट ये कहता है? डॉकिंस मैंने कहता नहीं है? कहा गुनाह है, मैं कह रहा नहीं हूँ नहीं, कि आपने क्यों गुनाह आप नहीं है। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, मैं फिर म्यूट करूंगा क्योंकि आप मेरी बात सुन ही नहीं रहे हो, ठीक है। बात सुनोगे तो बात चलेगी, आप बात नहीं सुन रहे हो अभी भी, आप बस एकदम मतलब एक आपने ट्रेन चलाई हुई है, बस एकदम बातें करे जा रहे हो। दिस फील स्टूपिड ना, इस तरह नहीं करते होते, बात तरीके से करें। मोरालिटी कहां से आती है? मोरालिटी इंसान के अंदर इनबिल्ट होती है। स्टीवन वाइनबर्ग है, ठीक है, बड़े मशहूर फिजिसिस्ट हैं, और डॉक्टर अब्दुल सलाम जो थे ना, जिन्हें आप कादियानी कहते हैं, सही है, कादियानी काफिर, उनके साथ ही, टू द पॉइंट सर, प्लीज हाँ, टू टू द द पॉइंट। पॉइंट, नहीं 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 नहीं, टू द पॉइंट जिसे आप मानते हैं वो नहीं है। टू द पॉइंट जो मैं कर रहा हूं, बाद में टू द पॉइंट ही करूंगा। आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा, मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। जी और जी। ये आप बीच में मुझे इंटरप्ट नहीं कर सकते। अगर आपने इंटरप्ट करना है तो मैं आपको म्यूट कर लूंगा, सही है। नहीं ये नहीं मैं आपको ये कंडीशन इम्पोज कर रहा हूं। अगर आप नहीं इस पे करना चाहते, आपकी मर्जी, आप जा हम सकते हो, ठीक है। फ्रेंडली डिस्कस कर लेते नहीं नहीं हैं नहीं, आप। एक मिनट, अभी अभी फिर आप बात कर रहे हो, मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं, अभी आपको बोलने की इजाजत नहीं है। जब मैं बोल ओके। लूंगा फिर मैं आपको बताऊंगा कि मेरी बात खत्म हो गई है, फिर आप बोलोगे। तो सिंपल सी बात है कि भाई, मोरालिटी इंसान के अंदर इनबिल्ट है, बायोलॉजी से आती है। कैसे? हमारे दिमाग के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं जिनको कहा जाता है मिरर न्यूरॉन्स। मिरर न्यूरॉन्स क्या करते हैं? जैसे मेरे हाथ में ये चीज है, अगर मैं अपने हाथ में इसे पिंच करूं, या मेरे हाथ में फर्ज कर लें कोई कैंची है, मैं पिंच करूं, तो आधे लोग अगर बैठे होंगे एक हॉल में, मैं खड़ा हूं और मैं ऐसे अपने हाथ में कैंची मार दूं, तो आधे लोग दांत पीस लेंगे इसी बात पे, क्योंकि दे कैन ऑल्सो फील द पेन दैट आई एम गोइंग टू हैव, या मुझे हो रही है जो, ठीक है। तो बेसिकली सारी मोरालिटी का जो निचोड़ है वो क्या है? सारी मोरालिटी का निचोड़ है वो एक पेन फील करने की एक कैपेबिलिटी है जो कि इंसान के अंदर दूसरे इंसान के लिए है, बल्कि जानवरों के लिए भी है, और इवन के कुत्ते, घोड़े और भी कई जानवर जो हैं वो पेन दूसरे की फील कर सकते हैं। जैसे आप अगर यूट्यूब पे चले जाएं
100 वीडियोस पड़ी हैं, ठीक है। एक कोई कुत्ते के साथ जो कोई मालिक है उसका या उसका कोई साथ बंदा है, वो सिर्फ पानी में छलांग लगा दे तो कुत्ते जो है वो चीखें मारने लगते हैं, ठीक है। कुत्ते चीखें मारने लगते हैं, बल्कि बच्चों को बचाने पहुंच जाते हैं। बच्चे पूल में गिर जाए तो कुत्ता बच्चे को बचाने चला जाता है। यानी ये बात कि दूसरे को नुकसान होगा, दूसरा मर सकता है, दूसरा पेन फील कर सकता है, ये सिर्फ इंसान नहीं फील करते, ये कुत्ते भी फील करते हैं, ठीक है। और दूसरी बात है कि दुनिया में अब एक बात है ना कि मजहब एक मॉरल कोड देता है, हर मजहब देता है, इस्लाम भी देता है, क्रिश्चियनिटी भी देती है। इनसे पहले जो पहला मॉरल कोड जो कि एक कानून लिखा गया था वो हैमराबी का लॉ था। और हैमराबी का लॉ ऐसा है कि जूडाइज्म ने भी उससे कॉपी किया, इवन के इस्लाम ने भी उससे कॉपी किया। इवन के जो 10 कमांडमेंट्स हैं जूडाइज्म के, वो भी हैमराबी के लॉ के ऊपर बेस्ड है। गुलाम बेचना खरीदने का तरीका जो इस्लाम में एग्जिस्ट करता है वो भी हैमराबी के लॉ पे बेस्ड है। लोगों शादी के तरीके, टैक्स लेना, ठीक है, कोई ऐसी झूठ ना बोलना, गुलाम किसी का चोरी कर लेना, किसी की चोरी कर लेना, चोरी की सजा हाथ काटना, सब कुछ वहां से आ रहा है। मगर दुनिया में आप जितने भी कानून लिख रहे हैं और लोगों के दिल में हमदर्दी ना हो और दर्द फील करने की कैपेबिलिटी ना हो तो कोई भी कानून की कोई हैसियत ही नहीं है, ठीक है। तो स्टीवन वाइनबर्ग ने क्या कहा था कि अच्छे लोग अच्छे काम करते हैं और बुरे लोग बुरे काम करते हैं, मगर अच्छे लोगों से बुरे काम करवाने के लिए मजहब की जरूरत होती है। और ये हमें बिल्कुल आंखों के सामने नजर आता है कि क्रिश्चियंस जो है वो अपनी ही गॉस्पल से ये बातें निकाल लेते हैं कि गुलाम रखना ठीक है। मुसलमान अपनी तारीख से, कुरान से ये निकालते हैं कि बांदियों और लौंडियों को सेक्स स्लेव्स के तौर पे रखना बिल्कुल ठीक है। हिंदू अपनी क्रीड में ये बात रखते हैं कि मैं ब्राह्मण हूं तो अगला शूद्र है, तो अगला जो है वो और उसके कोई राइट्स नहीं है, ठीक है। तो मजहब के थ्रू फिर कोई दो लोग आपस में प्यार करते हैं और वो एक लड़की की शादी जबरदस्ती होगी और वो किसी और से प्यार करती है और वो उस बंदे के साथ इन्वॉल्व है तो उसको संसार कर देंगे, रजम हो जाएगा, ठीक है। हालांकि अगर वहीं पे एक सेल्फिश सोच, ठहर जाए ना आप, अभी मैं जवाब दे रहा हूं, अपनी बारी पे बोलेंगे आप। तो अपनी मर्जी से अगर दो लोग एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं तो क्या होता है कि मजहब रास्ते में रुकावट होता है और मजहब का रजम का कानून इस्लाम का जो है वो रास्ते में रुकावट होता है। आपको पता है कि रसूल अल्लाह ने एक यहूदी और यहूदिया को रसूल अल्लाह के पास लाया गया कि ये दोनों जना कर रहे थे और दोनों शादीशुदा हैं। रसूल अल्लाह ने क्या किया, उन दोनों को रजम करवा दिया। और जब उन दोनों को लोग पत्थर मार रहे थे तो वो आदमी जो कि उस औरत से प्यार करता था वो उसके ऊपर आ गया बिल्कुल, कि पत्थर उसको लग रहे थे, उस औरत को नहीं लग रहे थे, और रसूल अल्लाह ने उसको भी मरवा दिया, ठीक है। वो मरा, जब वो मर गया, एक मिनट ठहर जाओ, तसल्ली सब्र से बात करते हैं, ठीक है। मेरी बात कंप्लीट हुई है, मैं आपको बता दूंगा जब कंप्लीट होगी, ठीक है। तो क्या हुआ कि वो जब वो मर गया फिर उसको हटाया गया और फिर औरत को पत्थर मारे गए और वो मर गई। और रसूल अल्लाह के दिल में इतना रहम नहीं था, ठीक है। और रसूल अल्लाह ने उन दोनों के ना हक कत्ल को जस्टिफाई कराया। तो रात में भी लिखा है कि जो है जानी और जानिया की सजा रजम है। कुरान में लिखा तो नहीं है, मगर कुरान में आयत रजम नाजिल हुई थी जिसकी एक लंबी चौड़ी हिस्ट्री है, जिसके ऊपर बहस भी हो सकती है बहुत सारी। तो ये काम सब करते हैं। हाँ जी, अब मेरी बात कंप्लीट हो गई, अब आप बात करें। आपने काफी बड़ी बात की, मुझे जरा आप क्या कहते जवाब देने दीजिएगा अच्छी तरह से ना। ठीक हो गया, वो तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बात की, उसका स्पेशली मैं आपको जवाब, तो आप मुझे जवाब देने देंगे? यार मैं अगर चुप कर गया हूं तो इसका मतलब है कि आप जवाब दें। ठीक है सर। सर जी, सबसे पहले आपने जो क्या कहते हैं बात की ना, पेन करना गलत है, इजाजत नहीं ले रहे पेन करना गलत है, आप इसको प्रूव नहीं कर सकते। ये आपका अपना ख्याल है, पेन करना गलत है, मतलब कि कोई किसी का कातिल है उसके नजदीक पेन करना ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपने जो क्या कहते हैं गुलामों की बात किया, लोंडियों की बात किया, इस्लाम के अंदर क्या कहते हैं किसी को गुलाम बेच के, किसी को किडनैप करके गुलाम बनाना, हर किस्म का तरीका गुलाम का एबॉलिश कर दिया गया, सिवाय उसके कि पहले अटैक करे, हमला करे और उसको क्या कहते हैं ओन कर लिया जाए एज अ प्रिजनर, एज अ प्रिजनर। उसके बाद क्या कहते हैं आहिस्ता आहिस्ता बोले, कोई पीछे नहीं लगा हुआ भाई, आहिस्ता आराम से बोले। प्रिजनर ओन कर ले, उसके बाद क्या कहते हैं उसको क्या कहते हैं
कोई उसकी स्टेट वापस लेने वाली नहीं है। तो ये था गुलाम का कंसेप्ट। अब कोई बंदा आप मुझे कत्ल करने हैं, मैंने आपको पकड़ लिया, मैं आपको गुलाम नहीं बना सकता। और बात ये है यहाँ तक, अगर कोई फ्री करना चाहिए उसकी मर्जी है, तो वो सवाब उसको यहाँ पे मिलेगा। और जहां तक बात है क्या कहते हैं रजम की, ओके, आपको इसकी फिक्र नहीं है? एबॉर्शन, 5 लाख बच्चे मारे जाते हैं, और इतने सारे क्या कहते हैं बस्टर्ड पैदा होते हैं जो आउटसाइड सेक्स में, आउटसाइड मैरिज की वजह से अपने लाइफ में ड्रग्स और इन चीजों में पड़ जाते हैं, और एसटीडीज और फैमिलीज तबाह हो जाती हैं। इनकी फिक्र नहीं है, वो फिक्र है कि दो प्यार कर रहे हैं। जहां तक लोगों की मर्जी का सवाल है, ज्यादा लोग तो मजहबी हैं, इसका मतलब है उनको अलाउ करना चाहिए अपना रूल, मर्जी का सवाल है। और आप इस बात को कंडेम करते हैं कि सेकुलर वैल्यूज की वजह से फ्रांस में हर 8 में से 1 औरत का रेप हुआ है, और सबसे ज्यादा कुछ सेंचुरीज के अंदर जो कत्ल और गलत हुआ है वो एथियस्ट, एंटी थियस्ट की वजह से हुआ है। और वो ये प्रूव भी नहीं कर सकते क्या मोरली गलत है क्या सही है। आपका अपना ख्याल है, पेन करना गलत है, कोई और मिलेगा कहेगा जिससे आबादी बढ़ती है वो ठीक है। बात आपकी और हो जहां गई। तक आपने बात की ना इस्लामिक मॉरलिटीज के बारे में, जब इस्लामिक लॉ नाफिज किया गया था, इस्लाम के आने से पहले बेटियों को जिंदा दफन किया जाता, ये लॉ था जो एक जनरेशन के अंदर चेंज कर लिया टू द सुपर पावर। लेन दे बॉब, आप क्या कहते हैं हिस्टोरियंस की किताब पढ़ ले उठा के। अच्छा, आपकी और बात जहां कंप्लीट हो गई? तक आपकी बात कंप्लीट हुई है या नहीं नहीं? नहीं नहीं रुकिए सही। और आपने क्या कहते हैं वो हदीस वहां पे शेयर की है, वो कौन से गाय की उस गानी को पढ़ा था, मैं उसके रेफरेंस देखना चाहूंगा, लेकिन अगर है प्रॉब्लम नहीं है। इस्लाम ने इतनी स्ट्रिक्ट इस बात की इसलिए दी है कि फैमिली सिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसी फैमिली सिस्टम की वजह से आगे पूरे खानदान और क्या कहते हैं नेशंस तबाह हो जाती हैं। वो नेशन तबाह होने की वजह से एसटीडीज कौमों में ड्रग्स और ये सूरत अच्छा, हाल चलो, पैदा नहीं होती नहीं, है। एक मिनट, बहुत फॉर ज्यादा एग्जाम्पल बहुत फॉर ज्यादा एग्जाम्पल पॉइंट्स मैं हो गए। दूंगा। नहीं नहीं, बहुत ज्यादा पॉइंट्स हो गए हैं भाई, बहुत ज्यादा पॉइंट्स हो गए। ठीक है, एक ओके, तो मैं आप ये चल पहले रहे हो, बताइएगा, नहीं नहीं नहीं, फ्रांस एक में तो हर आप 8 चलते हो, नहीं 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 नहीं, ठहर जाओ ठहर जाओ, इतनी ज्यादा बातें नहीं होती, ठीक है, एक एक करके बात होती है। तो क्योंकि आपको बात करने के एटिकेट्स नहीं है, तो इसलिए फिर मुझे आपको जो है ना मॉडरेट खुद करना पड़ रहा है, क्योंकि आप सेल्फ मॉडरेशन नहीं कर सकते। सिंपल सी बात है कि आपने कहा कि आपने जो बात किया उसकी कोई बेसिस नहीं है। ये साइकोलॉजी में इसकी पूरी बेसिस है कि मिरर न्यूरॉन्स कैसे मोरालिटी सिखाते हैं। दूसरी बात है कि गुलामी खत्म हो गई थी, बतदरीज आहिस्ता आहिस्ता खत्म हुई, इससे बड़ा झूठ कोई नहीं। ठीक है, 1964 की बीबीसी न्यूज की वीडियो, बीबीसी की वीडियो 1964 की सऊदी अरेबिया की मैं आपको दिखा सकता हूं अभी, जिसमें 1964 में गुलामों और लोनियों की नंगी मंडियां सऊदी अरब में लगती थी। कहो तो अभी दिखा देता हूं, ठीक है। तो आपकी जो पहली बात है ना वो तो गलत है कि जो है गुलामी इस्लाम ने खत्म कर दी थी। इस्लाम ने कभी गुलामी खत्म सर नहीं मैंने की, तो नहीं कहा बल्कि कि मतलब अरब, गुलामी नहीं नहीं खत्म की, नहीं आपने नहीं, मेरे ना पॉइंट ना गलत ना ना, पूछा है। अगर 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 कट करोगे दोबारा तो मैं फिर कॉल में से निकाल के भी बात कर सकता हूँ, दोबारा भी ले सकता हूँ, ठीक है। आप में सब्र नहीं है यार, इतना मेरे सामने आके अपने आप को राइट प्रूव करने का इतना शौक क्यों है आपको? सब्र से बात करो, तहम्मुल से, ठीक है। मैं आपको हदीस भी दिखा देता हूं अभी, अगर कहते हो तो। सही बुखारी की बिल्कुल 100% करेक्ट हदीस है, जिसमें यहूदी और यहूदिया पर रसूल अल्लाह ने रजम कराया था। सही है, हाथ काटने का भी साबित है रसूल के वक्त पे बर्बरियत, गुलाम और लौंडियां रसूल अल्लाह खुद रखते रहे। सही है, रेप करते रहे रसूल अल्लाह लौंडियों के। ये मतलब ये कोई, अगर मुझे ये नहीं पता। बकवास हद से ज्यादा बढ़ गई है, अब ये बर्दाश्त से बाहर हो रही है। अब आप हाँ, वो आपकी बकवास हद से ज्यादा, मैं भी इतनी देर का सुन रहा था, मुझे पता था कि आपने यही करना। ठीक है, जो आपकी औकात है ना, वो बिल्कुल अच्छे तरीके से मुझे पता है, समझे हो। मतलब तमीज ही नहीं है यार आपको बात करने की, बीच बीच में आप काटते हो, और अब आपको तकलीफ हो रही है कि मैं आपको आपके रसूल की हकीकत बता रहा हूं। तो भाई यही हकीकत है आपके रसूल की, और क्या है। आप जब आप जब एक पापी को अपना बनाओगे सरबराह, तो फिर यही होता है, ठीक है। इसमें कोई वो नहीं है, कोई इसमें इतनी ज्यादा वो नहीं होने की, उतावला होने की जरूरत नहीं है इतनी, ठीक है। हाँ, अच्छा, अब यानी देखो कि ये शख्स अब फटने वाला हो गया, बिल्कुल। तो यार मेरे चैनल पे फटने क्यों आ जाते हो, क्यों आए हो? आपने मोरालिटी का क्वेश्चन किया, मैंने आपको पूरी बेसिस बताई उसकी, ठीक है, पूरी बेसिस बताई, और अब आपसे वो बर्दाश्त नहीं हो रही। और जब मैंने आपको दिखाया कि आपके रिलीजन की मॉरल बेसिस कितनी वीक है और कैसी है, तो आप गालियों पे उतर आए हैं। क्यों गालियों पे कैसे उतर आए सर फिर आप? नहीं, अब आप मुझे सर कह रहे हैं, अब दोबारा सर मुझे कह रहे हैं, पहले आप मुझे गालियां दे रहे हैं।
सर तो मैंने गाली अगर नहीं दी, मैंने आपको, कहा अगर नहीं आपने मैंने दी ये है गाली, कहा अभी कि आप, बकवास है। नहीं नहीं, सॉरी, अभी आप अरबी में गाली दे रहे थे, अभी आप अरबी में गाली दे रहे थे, ये ना समझो अल्लाह कि की मुझे नहीं कसम समझ उनकी गाली नहीं थी आप फर्जी में। अच्छा, तो फिर आप सबूत पहले है इसका। आपने मुझे फिर ये कहा कि आप बकवास पे उतर आए हैं, तो भाई मैंने कोई ऐसी बात नहीं की जो कि मैंने कहा आपकी बकवास हद से बढ़ मुकद्दस गई है, अपनी किताबों में गाली नहीं है। लिखी। एक मिनट, आप लोगों को जो तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है। नहीं, नहीं, मैं इंसान की रिस्पेक्ट करता हूं, मैं आपकी रिस्पेक्ट करूंगा, मगर आपके रिलीजन की रिस्पेक्ट मैं नहीं करता। समझे मेरी बात? ये बात आपको समझ नहीं होगी, अगर नहीं आपको समझ आती तो ये मेरा प्रॉब्लम ये नहीं क्या है। बात हुई और भाई? मैं ये अपनी बारी चाहता हूं फ्रीडम कि ऑफ स्पीच आप भी में, मेरी मेरी बारी रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट करें। है। आप मेरे मेरे आइडियाज पे आप इधर आए हो तनकीद करने, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं, मगर आप मेरी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते, मैं आपकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करूंगा। मैं अभी भी आपसे आप कह के बात कर रहा हूं, ठीक है? ये मेरी बर्दाश्त है, जो मैं आपसे आप कह के बात कर रहा हूं, ठीक है? अगर मेरी जगह कोई मौलवी होता तो आपको गालियां देता, आपके सर सर पे फतवा लगाता, जैसा कि आपने कोशिश की थोड़ी देर पहले। झूठ ना बोलें, लोगों ने भी सुन लिया, आप भी बहुत ठीक है? एक्सट्रीमिस्ट हैं, एथियस्ट हैं। नहीं तो मैं तो अगर आपको मैं एक्सट्रीमिस्ट लग रहा हूं तो अभी तक मैंने आपको कोई नहीं, फतवा तो नहीं ठीक है, दिया। मैं तमीज एक्सट्रीमिस्ट से चैलेंज है। आप कह के अभी भी बात कर रहा हूं। क्या खादम हुसैन रिजवी जो है वो लोगों से आप कह के बात करता था? नहीं, बताएं मुझे। मैं तो नहीं नहीं देखा करता था था। ना, नहीं करता था कत्ल ना। करता था। तो मैं फिर मौलवी, उस मौलवी से तो मैं अच्छा ही हूं ना, जो कि खत्मे नबूवत के पासदार, ठीक है? उनसे तो मैं फिर अच्छा ही हूं ना। फिर भी अभी आपको आप कह रहा हूं, ठीक है? देखिए, सिर्फ एक बात में अच्छा नहीं होता इसमें। नहीं, मैं उस बात को आपको जो सबसे करूंगा। पहली बात यह है ना, सबसे जो पहली बात है, आप बात तसल्ली से करना सीखें, ठीक है? आप मुझ मेरे ठीक छोटे भाइयों की तरह हैं, है। आप मेरे छोटे भाइयों की तरह हैं। मैं कहता हूं मेरा जो सबसे छोटा भाई है ना, उसकी भी एज आपसे ज्यादा है, ठीक है? समझे? तो अच्छा, बल्कि बल्कि मेरा कोई बच्चा नहीं है। अगर मेरी 20 साल की उम्र में शादी हुई होती, यकीन करें मेरा बेटा आपसे बड़ा होता, ठीक है? अच्छा। तो मेरे बच्चे आपसे बड़े होते, तो इसलिए सब्र सीखें, सब्र, सब्र से तसल्ली से बात करना सीखें। कोई पीछे नहीं लगा, आपका एक वर्ड कंप्लीट नहीं हो रहा, अगला आपका शुरू हो जाता है, ठीक है? चले, अब मैं जवाब, अब हाँ, सर जवाब डिस्ट्रीब्यूट भी तो करें ना नहीं, एक बारी। पॉइंट से बात करें, पॉइंट। अभी आप सिर्फ एक पॉइंट पे बात कर सकते हैं, ये नहीं होगा कि जी वहां ये हुआ था, उमर ये कर रहा था, इस तरह नहीं होगा। ओके सर, ओके सर, एक ओके बात सर, करें। एक रसूल जैसे वसल्लम के मैं बारे में एक मुझे बात बात करता करें। हूं ना, जैसे मैं एक बात करता हूं, मैंने आपसे भी एक बात की है, पहले मैंने आपको एक बात का आंसर दिया, फिर आपने दूसरी की, मैंने दूसरी का आंसर दिया। अब आप मेरी एक बात का आंसर दे सकते हैं, उससे आगे फिर मैं आपको उसका आंसर दूंगा। सर, सर अब मुझे क्या कहते हैं, मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बात तो करने दें, उनके कैरेक्टर के बारे में, हाँ उनकी जी, लाइफ के करें बारे करें, में, मैं इस्लाम क्या बिल्कुल, आप 100 बार करें बात, वो मगर 40 तसल्ली साल से से क्या कहते हैं रुक सादिक रुक और के अमीन से बात करें। जाने जाते आपको थे। पता है रसूल सर अल्लाह उन्होंने, की, ठहरे ठहरे, मैं आपको रसूल अल्लाह की सुन्नत के मैं बारे में सारी थोड़ा बातें एजुकेट डिस्कस कर कर रहा दूं हूँ, ना, मैं डिस्कस कर कि रहा हूँ। रसूल अल्लाह ऐसे लफ्ज ठहर ठहर के बोलते थे कि एक लफ्ज दूसरे लफ्ज से अलहदा होता था। तो मेरी बात ना माने, रसूल की सुन्नत पे अमल करें, सब्र से बात करें, तसल्ली से। कुछ नहीं होता, कोई आपके पीछे नहीं लगा। अच्छा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले 40 साल तक आप जानते हैं वो सादिक अमीन से जाने जाते थे। जब लोगों ने उनको उनके शहर से बाहर निकाला और उनकी क्या कहते हैं फैमिली और सहाबा को कत्ल किया, तो वापस आने पर उन्होंने उनको माफ कर दिया। उनके क्या कहते हैं पाँव के नीचे वो तसल्ली से, तसल्ली एनिमीज से, उनके तसल्ली पाँव से, के नीचे तसल्ली से। कांटे छोड़ देते थे, उनके बच्चों को चुभ जाते थे। हम्म, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उमर इब्न खत्ताब कहते हैं हम तो पहले औरतों को रिस्पेक्ट दिया ही नहीं करते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम्म। पहले। और जो चोर काटने की हाथ सजा ब्रूटल है वो इसी वजह से है। वो पहले तो एक बंदा वो क्या कहते हैं बालिग चले होना चाहिए हम जिसको पहले सजा इस मिले, बात के ऊपर वो बात कर बंदे लें को कि बात करें। रसूल अल्लाह के आने, नहीं नहीं, ठहर जाए, ठहर जाए, ठहर जाए, ठहर जाए। उमर पे बाद में जाइएगा, पहले मुझे जरा ये बता दें कि वाकई पर ये रसूल क्या अल्लाह बात हुई सल्लल्लाहु आपने? अलैहि वसल्लम की से पहले सर अरब में बात तो पूरी औरतों की करने दें, रिस्पेक्ट पूरी नहीं बात तो थी? करने दें, पूरी बात तो करने आप दें। कह रहे मैं हैं कि आपको हदीस से रसूल अल्लाह जाता हूँ। से पहले अरब में औरतों की रिस्पेक्ट नहीं थी? बिल्कुल भी नहीं थी, जिंदा दफन होती अच्छा, थी चले बेटियां। मैं इसका जवाब दे दूं, या आप अभी कोई और मेरे पे इल्जाम लगाना चाहते हैं उसके बाद दूं? मुझे पहले पूरा करने दे दो सर। तो आप आपने पूरा फिनिश नहीं ना करना है। करते, आप बात होती है दिल्ली की, आप चले जाते हो कलकत्ते। अभी बात पहले इस पे कर लें, यहाँ तो कि औरत की रिस्पेक्ट सर आप अरब खुद में हजरत थी मोहम्मद या सल्लल्लाहु नहीं अलैहि वसल्लम थी? को लेके आए थे, इसके बारे में बात ही नहीं नहीं, हो रही। मैं तो हजरत भाई, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मैं वसल्लम के तो बारे में बात नहीं हो रही, आप देखें, लेके आए। आप मेरे पास आए थे, तो मैं जैसे एक्सपेक्ट करता हूं ना, आप मुझसे कोई भी बात कर सकते हैं, तो आपको भी करनी पड़ेगी एक्सपेक्ट, ठीक है? तो अब मुझे ये बताएं कि मैं आपको इस बात का जवाब दे दूं कि रसूल अल्लाह से पहले अरब में औरतों की इज्जत होती थी या नहीं? दूं हाँ या दे ना दे, दूं? बिल्कुल दे दें, दे दूं? बिल्कुल दे दें। चलें फिर, ठीक है, थोड़ा सा सब्र से सुनिएगा। मैं आपको एक बात बताता हूं। अरबों के दो बड़े मशहूर कबीले थे। एक था बनु गसान, पता नहीं आपने कभी नाम भी सुना होगा कि नहीं, ठीक है? सुना है, दूसरा था पता है। बनु बनु लखमीद। कौन थे ये फिर बनु गसान और बनु लखमीद? पता है आपको? थोड़ा मुझे बता दें, आपको पता है ना?
बनु कुसान तो क्या कहते हैं, वो जंगजू कबीला था, लड़ाई करता रहता अच्छा, था। तो अच्छा, जंगजू कबीला था। अच्छा, तो बनु लखमीद कौन लड़ाई था? करता रहता है, मुझे उसका नहीं पता। अच्छा, तो चलें फिर, कहते नहीं ना होते। ठीक है, आप मेरे छोटे नहीं भाइयों नहीं की सर, तरह ऐसे हैं, ना करें, बिल्कुल। अभी तो कहीं बात बात बिल्कुल, भूल जाते चलें, हैं। ठीक है ना, मैं बता देता हूँ आपको। बनु गसान जो थे ना, बनु गसान को भी अरबों का बादशाह कहा जाता था, बनु गसान का जो लीडर होता था। और बनु लखमीद को भी, बनु लखमीद जो होते थे, वो किस 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 सल्तनत के नीचे आते थे? सल्तनत फारस के नीचे, पर्शियंस के नीचे। टैसिफोन में उनका रिप्रेजेंटेटिव होता था शहनशाह के पास। ठीक है, बनु गुसान का जो रिप्रेजेंटेटिव होता था वो कहाँ होता था? वो कॉन्स्टेंटिनोपल में होता था। ठीक है, और ये बॉर्डर ट्राइब्स है जिनको फारस और रोम आपस में लड़ाते भी रहते थे। और आपको पता है कि बनु लखमीद की एक एक औरत थी जिसका नाम था जनोबिया। सॉरी, बनु लखमीद की नहीं, बनु गसान की। वो उनकी क्वीन थी, और उसका फड्डा हो गया कॉन्स्टेंटिनोपल के अपॉइंटेड, जो उसने किया हुआ था लेवेंट के अंदर अपॉइंट, उस बंदे के साथ। उसने ऐसी की तैसी कर दी उनकी। ठीक है, उसने मारा उनको, और उनको डरा धमका के चुप करके बिठा दिया। ठीक है, वो क्वीन थी, क्वीन जनोबिया। इसी तरह एक और थी जिसका नाम था मुआविया, वो बनु लखमीद की थी। ठीक है, तो औरत की रिस्पेक्ट, मतलब यार ये तो बहुत बड़ा झूठ है। और आपको एक और बात अगर बताऊं सर मैं, आपने फारस की बातें बता रहे, मैं अरेबिया की बातें अब कर रहा हूँ। मैं अब आपको मक्के की भी बताने लगा हूं ना, सबर से सुने फारस ना की यार। बातें बता रहे हो। मैं आपको मैं लोगों मक्के से की कहता हूँ आप बताता हूँ खुद ना। सर्च कीजिएगा गूगल पे प्री इस्लामिक चलें, एरा अरेबिया के बारे में, उन्हें खुद दिखाऊंगा हाँ ना, लोगों हाँ को हाँ, कि मैं वहां की आपको वो किताब भी, पढ़िएगा, हिस्ट्री सर्च कीजिए। मैं फारस की तारीख से नहीं अब आपको बताऊंगा। मैं आपको तारीख तबरी, तबकात इब्ने साद और हदीस की बात बताऊंगा अब अगली। ठीक है, वो क्या है कि रसूल अल्लाह के वालिद का नाम आपको पता ही है कि अब्दुल्ला था। और आपको ये भी याद होगा कि, पता नहीं अब आपको पता है कि नहीं, कि रसूल अल्लाह का जो वालिद था अब्दुल्ला, और रसूल अल्लाह का जो दादा था, उन दोनों की शादी एक दिन हुई थी। रसूल अल्लाह के वालिद को अरब की एक बड़ी ताकतवर और बड़ी अमीर औरत थी, उसने हजरत अब्दुल्ला को कहा कि तुम मुझसे शादी कर लो। ठीक है, रसूल अल्लाह के जो वालिद थे, उन्होंने उन्होंने उसकी बात सुनी अनसुनी कर दी। और फिर रसूल अल्लाह के लिए रिश्ता आया हुआ था, ठीक है, हजरत आमना का। तो रसूल अल्लाह ने उनसे शादी कर दी, और रसूल अल्लाह के वालिद ने हजरत आमना से शादी कर दी। और फिर उन्होंने जब उनके साथ सेक्स कर लिया, उसके बाद वो उस औरत के पास गए, उन्होंने कहा मुझसे शादी कर लो। उसने कहा नहीं, एक नूर था तुम्हारे चेहरे पे जो अब नहीं है, अब मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। ठीक है, तो रसूल अल्लाह के वालिद अबू तालिब, सॉरी, रसूल अल्लाह के दादा अब्दुल मुतलिब और रसूल अल्लाह के वालिद अब्दुल्ला की शादी एक ही दिन हुई थी। ठीक है, और रसूल अल्लाह के जो दादा थे अब्दुल मुतलिब, उनकी शादी इस औरत से हुई थी। उस औरत ने भी रसूल अल्लाह के दादा को खुद पैगाम दिया था, खुद पैगाम दिया था। ठीक है, अगर आप ये सर कहते हैं आप कि रसूल अल्लाह, ये कहानी जो सुना रहे हैं, मुझे बताएं इसका नहीं रेफरेंस कहानी क्या मैं है हमारी आपको, बात से, ठहर और दे ठहर आप दे, बैंक मेरे पास सोर्स इसका बताएं सोर्स। पूरा रेफरेंस है। अगर आपको नहीं पता तो वो आप मेरा म्यूट क्यों प्रॉब्लम कर नहीं देते है। हैं भाई? हाँ, मैं म्यूट दोबारा भी कर दूंगा, मैं निकाल के भी बात कर सकता हूँ। क्योंकि आप जो ना सिर्फ बात, इधर आप जैसे कुछ जंग लड़ने आए हो मुझसे, मैं आपको अपना भाई समझता हूँ। आपको पता है मैं आप आपसे एक्सपोज हो जंग नहीं चुके हैं लड़ रहा बड़ी हूँ। बुरी तरह से। बिल्कुल, मैं हो चुका हूँ एक्सपोज 100%, मैं मान रहा हूँ। ठीक है, हाँ, तो मुझे एक्सपोज करके आपको क्या मिल रहा है? आपको पता है रसूलुल्लाह के वो जो पेरेंट्स थे ना, वो भाई ठहर जाओ, ठहर जाओ, ठहर जाओ, अभी मेरी बात कंप्लीट नहीं उनके हुई। माँ बाप काफिर अगर, थे। एक मिनट, अगर औरतों की कोई इज्जत नहीं थी ना अरब में, तो फिर तो इसका मतलब है इस्लाम की तारीख ही झूठ है। क्योंकि हजरत खदीजा इस्लाम सबसे बड़ी ट्रेडर थी। उसके हजरत खदीजा के बारे में यह लिखा है कि हजरत खदीजा के ऊंटों का माल उतना होता था जितना सारे कुरैश का मिला के होता था मक्का से जब काफिले निकलते थे। ठीक है, तो अगर आप कहते हैं कि औरतों के साथ बड़ी ज्यादती होती थी इस्लाम से पहले, तो फिर इसका मतलब है कि आपको खुद इस्लामी तारीख का पता नहीं है। इसमें अब जारी बात है कि आपको पढ़ने की जरूरत है। क्योंकि अगर नहीं होता, नहीं होती औरत की इज्जत, तो हजरत खदीजा के ट्रेड कैसे कर सकती थी? आपको पता कि तिजारत में अगर रिस्पेक्ट और अथॉरिटी ना हो तो कोई औरत कैसे बन सकती? कोई बंदा नहीं बन सकता, तो औरत कैसे बन गई फिर? मतलब इस क्वेश्चन का जवाब मुझसे नहीं पूछ सकते तो किसी से पूछ लें। मेरा तो आपको झूठ लगेंगे ना जवाब, तो जाके किसी और से पूछ लें। तो ये अभी मैंने आपका जो औरत की रिस्पेक्ट वाला है उसका मैंने आंसर दे दिया। अब आपका कोई और क्वेश्चन है तो मैं आई एम मोर देन हैप्पी टू आंसर दैट। ठीक है, वरना आप जा भी सकते हैं आपने क्योंकि, किक कर दिया? हाँ जी, हाँ, मैंने कंप्लीट कर लिया।
नाराज ना हो, बात करें। काम करूंगा। चले ठीक है जी, थैंक यू, फिर आ जाइएगा, कोई बात हाँ नहीं, अच्छा लगा आपसे बात करके। ठीक है, फिर आ जाइएगा हमजा खान, कोई बात नहीं।